हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे मेरे शेरो शेरनियों यार। कुछ दिन पहले आपको पता है कि डेट शीट रिलीज हुई है और तब से तहलका मचा हुआ बच्चों के बीच में। सर छुट्टियां कम हैं, ज़्यादा हैं, पढ़ाई कैसे करें, आईटी है, संस्कृत है बीच में, एसएसटी और मैथ्स के बीच में क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, है ना। तो और उसके अलावा पढ़ाई एग्जैक्टली कैसे करनी है गैप्स में, एग्जामिनेशन गैप्स में कैसे करना है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। Hence, that's why I'm here today. तो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? तो आज मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि भाई एग्जामिनेशन के बीच में कैसे पढ़ना होता है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन गैप्स जो आपको मिली हुई है। डिटेल में हर एक चीज के साथ सामने बढ़ते हैं और मेरे जो ख्यालात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटा सा वीडियो होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना और अगर अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर। ठीक है, कमेंट से मुझे बताना कि क्या आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफिशियली 10th वालों के लिए भाई मेजर जो एक सब्जेक्ट सबसे शुरुआत होने वाली है वो 27 फरवरी को, जिसके साथ जो होने वाला है इंग्लिश एग्जामिनेशन। यही एक पहला एग्जामिनेशन होगा जो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग इट आउट फॉर श्योर। उसके पहले जो एग्जामिनेशन हो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे नहीं देने वाले हैं, बट 27 फरवरी को आपका इंग्लिश होगा 2023। ठीक है, अब इंग्लिश तक को भी समझ में आता है कि आपको इंग्लिश एग्जामिनेशन से पहले इंग्लिश ही पढ़ना है, तो उसमें इशू नहीं होती है। अब इंग्लिश एग्जामिनेशन के बाद और हर एक एग्जामिनेशन के बाद मेरी ये तय दिल से आप लोगों के लिए भाई रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जामिनेशन जिस दिन होता है उस दिन वापस आने के बाद, पहली बात, वापस आते वक्त अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा डिस्कशन ना करें कि भाई तुमने क्या जवाब लिखा था, इसका क्या जवाब होना चाहिए, कैसा जवाब सही आया, कैसा जवाब सही नहीं आया। ये सारी चीजों का डिस्कशन ना करें, चुपचाप अच्छा गया, ठीक है, नहीं गया, अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू, कम बैक टू योर प्लेस। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू नॉट टू डू इट, बट मैं ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन लिखकर वापस आते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग को रीसेट करो। तो मैं हमेशा अपने बच्चे, हमेशा मेरे टॉपर्स को ये कहता हूं कि भाई देखो, ध्यान से देखना कि वापस आ जाने के बाद ना आप उस दिन पढ़ाई ना करो। मैं ये तो सिंपल यही कहता हूं, क्योंकि आपके पास दिन बचे हुए हैं तो आप पढ़ाई उस दिन ना करो। आप अपने ब्रेन को रीसेट करने का वक्त दो, और इतना बड़ा एग्जामिनेशन देकर आए हो और इतने स्ट्रेस से गुजर कर आए हो, क्योंकि पहला एग्जामिनेशन है ये और बहुत स्ट्रेस भी होगा और इंग्लिश भी है ऊपर से और लेंथी भी होगा पेपर, और उसके पहले आप पढ़ भी रहे थे कंटिन्यूअसली हर एक दिन बिना कोई ब्रेक के। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपका ब्रेन रेस्ट करे, और ब्रेन को ब्रेक देना बहुत जरूरी है, वरना आप अगले एग्जामिनेशन में रीसेट नहीं हो पाएगा। अगले एग्जामिनेशन जो आपका 5 तारीख को होने वाला है, साइंस, सॉरी 5 नहीं 4 तारीख को जो साइंस होने वाला है, उसके लिए आपका ब्रेन रीसेट नहीं हो पाएगा और हमेशा इंग्लिश के ख्यालों में रहेगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप वापस आओ उस दिन, कुछ ना पढ़ाई करो, रेस्ट करो, एंटरटेन करो अपने आप को, अपने दिमाग को और बॉडी को रेस्ट दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रेस्ट के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दोस्तों से डिस्कशन ना करो, क्योंकि अगर आप डिस्कस कर लोगे ना तो फिर सुनने में आएगा यार ये तो मैंने गलत किया था, फिर आपके दिमाग से वो जाएगा नहीं, वो पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, अरे मैंने गलती कर दी है, मैंने गलती कर दी है, मैंने गलती कर दी, उसको ये जवाब आया था, मेरे को ये लिखा, ये हो जाएगा। तो आपका दिमाग कभी रीसेट हो ही नहीं पाएगा, और रीसेट नहीं हो पाएगा तो इट विल टैम्पर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जिससे आपका मार्क्स जो कम होना चाहिए था सिर्फ इंग्लिश की वजह से, फिर वो होगा साइंस की वजह से भी, उसके बाद भी होता रहेगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया क्लियरली कि भाई आपको डिस्कशन कुछ नहीं करनी है, दिमाग को रीसेट करना है। तो 27 फरवरी के बाद आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, कब? 4 तारीख को आपका साइंस एग्जामिनेशन है ना। तो भाई इसके लिए तो आपके पास काफी वक्त है, 28 है, 1st है, 2nd है, 3rd है। बहुत सारे बच्चे जो ये देखकर खुश हो रहे हो कि सर 27 के बाद इतने दिन छुट्टी है, 28, 29, 30, 31, 1st, 2nd, 3rd सर, 4th मार्च के लिए तो सर इतने सारे दिन छुट्टी है। नहीं है, फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में सिर्फ 28 दिन होते हैं। ठीक है तो एक है 28 है, 1, 2, 3 4 दिन है आपके पास, जिसमें आप फिजिक्स पहले दिन, या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी, मतलब 3 सब्जेक्ट्स को 3 दिन में डिवाइड करते हुए चौथे दिन में आप प्रैक्टिस के साथ खत्म अच्छी तरीके से कर सकते हो। जो चीज मिस हो जाती है वो सब कर सकते हो। बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एक दिन में फिजिक्स नहीं हो सकती है, एक दिन में केमिस्ट्री नहीं हो सकती है, एक दिन में बायोलॉजी नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन में फिजिक्स शुरुआत से पढ़ी नहीं जा सकती, केमिस्ट्री भी नहीं, बायोलॉजी भी नहीं। एक दिन में फिजिक्स रिवाइज जरूर किया जा सकता है, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। ठीक है, तो आपको ये जो वक्त है सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। छुट्टी का वक्त सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है एग्जामिनेशन के बीच में। उसके पहले जो भी आपको पढ़ाई करनी हो 27 फरवरी से पहले हो जाना चाहिए, इनफैक्ट 23 फरवरी से पहले हो जाना चाहिए। 23 से 27 आपका सिर्फ इंग्लिश पे फोकस होना चाहिए। बात समझ में आई? तो प्लीज इस बात का ख्याल रखना।
कि ये जो टाइम आपको दिया गया साइंस के लिए काफी अप्रोप्रिएट है, इसके बीच में कोई भी रेलेवेंट और एग्जामिनेशन आपके है भी नहीं, ठीक है। तो प्लीज कृपया करना। और तो आपके 4 तारीख के साइंस एग्जामिनेशन के बाद ये डिस्कशन ज्यादा होंगे, क्योंकि इंग्लिश में लिटरेचर, राइटिंग, सारी चीजें होती है। कोई आपको बोल नहीं सकता कि भाई तुम्हें ये लिखना चाहिए था, तुम्हें वो लिखना चाहिए था, ये ज्यादा चीजें कोई बोल नहीं पाता है। रीडिंग और राइटिंग को लेकर ग्रामर को भी शायद आपको कोई कमेंट कर देगा कि ये जवाब गलत है तुम्हारा, लिटरेचर में जवाब गलत है, लेकिन रीडिंग राइटिंग में ज्यादा नहीं होता। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिस्कशन बहुत होती है कि यार तुमने ये नहीं लिखा, तुमने वो नहीं लिखा। तो प्लीज मेक श्योर कि साइंस एग्जामिनेशन के बाद आप भाई साहब सीधा सर झुकाकर निकल जाओ स्कूल से, घर वापस आओ, रेस्ट करो उस दिन, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है आपकी। क्योंकि यार देखो 4 मार्च के बाद जो साइंस एग्जामिनेशन है, उसके बाद सीधा आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है 15 मार्च को, और 15 मार्च को आपका एसएसटी एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि 4 मार्च और 15 मार्च के बीच में 11 मार्च को आपका संस्कृत का एग्जामिनेशन है, और 13 मार्च को, एक दिन छोड़कर 13 मार्च को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिन बच्चों ने चुना उनका एग्जामिनेशन है, और जिन बच्चों ने आईटी चुना है उनका एग्जामिनेशन है। तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस और आईटी 13 मार्च को है, जिस वजह से बच्चे अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव टेकन आईटी, अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव टेकन संस्कृत, ठीक है। तो जिस वजह से बच्चों को लग रहा है कि सर एसएसटी के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप यहां पे देने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे हिसाब से, और मैं गलत भी हो सकता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना कमेंट्स में, संस्कृत को रिवाइज करने में, पढ़ने में नहीं, संस्कृत को रिवाइज करने में 2 दिन लगते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगते हैं बस। अगर आपने पहले संस्कृत पढ़ा हुआ है तो 1.5 दिन लगेंगे, अच्छे से पढ़ा हो तो 1 दिन लगेगा, उससे कम आप लो भी मत, ठीक है। तो 1 से 2 दिन लगेंगे आपको संस्कृत को रिवाइज करने में। तो अगर आपका 11 तारीख को संस्कृत है मेरे बच्चे, तो यार 10 तारीख और 9 तारीख का वक्त आप ले लो संस्कृत रिवाइज करने के लिए। लेकिन 4 तारीख के साइंस के बाद अच्छे तरीके से रेस्ट लर्न करने के बाद 5, 6, 7 और 8 इन 4 दिनों में आप एसएसटी का रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, है ना। 4 दिन में एसएसटी का रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। एक दिन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे तरीके से हो सकता है इन 4 दिनों में। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं ना। रिवीजन हो सकता है बोल रहा हूं मैं, पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। पढ़ाई पूरी तो आपको, जैसा मैंने कहा, 23 फरवरी से ही पहले हो जानी चाहिए। अगर मान लो आपके पास संस्कृत में आपको कम वक्त लगता है, सिर्फ एक दिन का वक्त लगता है, तो आप 9 तारीख का भी इस्तेमाल कर सकते हो एसएसटी को पढ़ने में। अब जो बच्चे संस्कृत नहीं दे रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आईटी दे रहे हैं, तो भाई फिर आपके लिए तो चांदी है ना। 5 तारीख का वक्त है, 6 का वक्त है, 7 का वक्त है, 8 का वक्त है, 9 का वक्त है, 10 का वक्त है, 11 का भी वक्त है। क्योंकि मेरे हिसाब से कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ने में या तो आईटी का एग्जामिनेशंस के बारे में पढ़ने में आपको अगेन 1 से 1.5 दिन का वक्त लगता है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो आप मेरे ख्याल से भाई फिर तो आराम से 11 तारीख तक पढ़ सकते हो आपके एसएसटी के लिए, और 1 दिन का वक्त निकाल सकते हो, 1.5 दिन का, 2 दिन का वक्त निकाल सकते हो आईटी या तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बाद जो 13 तारीख है, उसके बाद भी 14 तारीख को आपकी छुट्टी है, 15 तारीख को एसएसटी है, 14 तारीख को भी आपकी छुट्टी है, उस दिन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो एसएसटी का एग्जामिनेशन पढ़ने में। तो इतना कोई लोड नहीं है, इट्स पॉसिबल। हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ओनली दोज किड्स हु आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग राइट नाउ एंड थिंकिंग कि गैप्स में पढ़ाई करेंगे। गैप्स में पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं होती है, गैप्स पे सिर्फ रिवाइज करना होता है। मैं बार बार इस सेशन में इसी पॉइंट को दोहरा रहा हूं, रिवीजन ही करना है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं आपको। मेरे बहुत सारे टॉपर्स टॉपर नहीं बन पाए क्योंकि इस वजह से हो गया। बहुत भरोसा है मेरे बच्चों को अभी भी है, क्योंकि जिंदगी में तो फोड़ देंगे, लेकिन यहां पे भी फोड़ सकते हैं बहुत ज्यादा, है ना। चलो, अब जिन बच्चों का आईटी नहीं है, सिर्फ संस्कृत है, तो फिर क्या है भाई, आपने 8 तारीख तक एसएसटी पढ़ लिया, और 12 तारीख से 14 तारीख तक आपने एसएसटी दोबारा पढ़ लिया, तो आपके पास तो 7-8 दिन का वक्त आराम से एसएसटी के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद 15 तारीख के बाद आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है 21 तारीख को, आपका है मैथमेटिक्स। 21 को आपका मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन है। तो 15 तारीख से 21 के बीच में आपके पास 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन का वक्त मिल जाता है मैथमेटिक्स पढ़ने में, विच इज प्रीटी गुड टू हैव। लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चों का 17 तारीख को हिंदी एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो 15 से 17 एक दिन का गैप होता है, हिंदी रिवाइज करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने हिंदी, क्योंकि अगर इंग्लिश एग्जामिनेशन एक दिन में आप रिवाइज नहीं कर सकते तो हिंदी भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों का हिंदी है, 17 तारीख को हिंदी है, उनको हिंदी पढ़कर रिवाइज करके रखना है 23 फरवरी से पहले,
और उस एक दिन में टक 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 पेज पलटनी है। इतना कॉन्फिडेंट आपको हिंदी में होना है। और 17 तारीख के एग्जामिनेशन के बाद 18, 19, 20 3 दिन का वक्त मैथमेटिक्स में लगेगा। तो एक दिन वहां पे आपको कम मिल रहा है ना, 1 या 2 दिन आपको कम मिल रहा है, वो 1 या 2 दिन आपको एडिशनली 23 फरवरी से अगेन करके रखना है कि मैथ्स का है मेरे पास, हिंदी है मेरा एग्जामिनेशन, तो मेरे पास सिर्फ 3 दिन का रिवीजन हैगा मैथ्स के लिए, तो मेरे को यहां पे निकाल कर रखना है पहले ही। ठीक है, तो ये है बेटा अंडरस्टैंडिंग। और जितना आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछ रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि भाई पॉसिबल है। जितना आपको गैप्स मिला हुआ है, काफी अच्छे गैप्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं देखो पिछले साल या उससे पिछले साल के जो भी गैप्स निकले हुए थे, उस बेसिस में आपको काफी अच्छा गैप मिला है इस साल। एंड एक्चुअली सीबीएसई को मैं प्रेज करूंगा इस बात को लेकर कि भाई साहब, you have done a good thing in terms of giving good amount of holidays for students. That's actually a true thing people. और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझें और इस बात से डरे नहीं। डेट शीट के आ जाने से कुछ बदलता नहीं है। इनफैक्ट आपको सिर्फ एक क्लैरिटी मिलती है कि अब मेरा जंग किस दिन लड़ने वाला हूं मैं, बस इतना आपको क्लैरिटी मिलता है। तो जाओ जंग लड़ो। आपको पता था डेट शीट आने वाला है, आपको पता था कि आपको एग्जामिनेशन लिखना है, तो डेट शीट आने के बाद डर क्यों रहे हो? सिर्फ इसलिए डरे हो कि भाई एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, आपको रियलिटी चेक हो रही है कि भाई साहब कितनी पढ़ाई की है मैंने यार, डेट शीट भी आ गया, अब मैं क्या करूं। वो गलती सीबीएसई की नहीं, वो गलती हमारी है, वो गलती आपकी है, वो गलती मेरी हो सकती है कि क्या मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, क्या मैंने अब तक प्रिपेयर नहीं किया है। तो डरो मत, अभी भी जनवरी का वक्त है, फरवरी 15 को है आपका एग्जाम, 27 एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, अभी भी 2 महीने का वक्त है, अभी भी हम फोड़ सकते हैं। हमने 30 डेज रिवीजन, 60 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी सबका प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, सब यूट्यूब पे सर्च करो 30 डेज स्ट्रैटेजी वेदांतु, यू विल गेट ऑल दोस वीडियोस। हम जनवरी 2 से स्प्रिंग टेक शुरू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। ज्वाइन करो उन सेशंस को, हर दिन 3 से 4 सेशन होने वाले हैं। वन शॉट की वीडियोस को देखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश ये तो डेफिनेटली हो जाएंगे। हिंदी, संस्कृत और आईटी हम नहीं पढ़ाते हैं, बट बाकी सब तो हो जाएगा, कोई चिंता मत करना। बस अपने आप पे भरोसा रखो, और भाई अपने आप पे भरोसा रखने वाले की और मेहनत करने वाले की ही जीत होती है एट द एंड। तो बस लिख डालो कमेंट्स में कि सर फोड़ देंगे हम। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरुआत में करना कहा था, वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट करना वीडियो पे कि कितना मजा आया आपको, और मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ, क्योंकि हम आपके साथ हैं एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के वक्त भी और एग्जाम के बाद भी। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।